हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आई होप सो ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स आर फाइन। बेटा आज हम लोग नया चैप्टर लेके आ गए, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने पिछली बार द लिविंग वर्ल्ड पूरा कंप्लीट किया था। बहुत सारी चीजें इसमें नई नई सीखी थी हमने, वो कुछ चीजें आप यहाँ भी अप्लाई करोगे। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब मतलब ये तो आपने वर्ड सुना ही है, क्लासिफिकेशन। जब मैंने आपको करवाया था डिटेल में टैक्सोनॉमी, तब मैंने वर्ड यूज किया हुआ था। दैट टैक्सोनॉमी में आप क्या आता है बेटा? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। बहुत डिटेल में किया था हम लोगों ने। मतलब अगेन वही चीज है, लिविंग को क्लासिफिकेशन में कैसे डालते हैं, कैसा क्लासिफिकेशन हुआ था, पहले कैसे हुआ था क्लासिफिकेशन, फिर कितने किंगडम्स आए, वो सब करने वाले डिटेल में इसी चैप्टर में करेंगे हम लोग, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत मजा आने वाला है। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेटा पहले क्या होता था बेटा? बहुत टाइम पहले, तब इतनी नॉलेज होती नहीं थी, साइंस के बारे में इतना पता नहीं होता था कि भाई आपको इसे डिवाइड भी करना होता है, क्लासिफाई करना पड़ता है। वहाँ क्या था कि जिस एनिमल से हमें शेल्टर मिल रहा है तो वो शेल्टर कैटेगरी में डाल दो, जिस पर्टिकुलर एनिमल से हमको फूड मिल रहा है उसको फूड कैटेगरी में डाल दो, जिस एनिमल से हमको क्लोथिंग मिल रहा है उसको क्लोथिंग में डाल दो। मतलब रोटी कपड़ा मकान वाली बातें हैं कि जो 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 अपने मटेरियल उस चीज से मिल रहा है वो कैटेगरी का एनिमल हो गया, ठीक है। तो अर्लिएस्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना, कि फूड से क्या मिलता है, वेजिटेबल, मिल्क मिलता है, क्रॉप मिलता है, मीट मिलता है, तो वो जितने भी एनिमल्स है वो कौन सी कैटेगरी में आ गए? फूड वाले। शेल्टर में वुड, टीक, शाल, ये सारे हमें शेल्टर मिलते हैं, है ना। क्लोथिंग क्या मिलेगा? जूट, कॉटन, सिल्क। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? जो जो ऑर्गेनिजम्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो इन कैटेगरीज में आ गए। कोई हमने साइंस यूज नहीं किया था बेटा, उस टाइम इतना साइंस यूज होता नहीं था ना, जिंगलाला हु करते थे पूरे टाइम पे, इतना साइंस यूज करते नहीं थे। तो इट वॉज अ नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, कोई भी हमने साइंस वहां पे यूज किया हुआ नहीं था। फिर क्या बेटा? एरिस्टोटल आए, थोड़े समझदार थे, उन्होंने साइंस यूज किया, उन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया। कौन सा? फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। उन्होंने एटलीस्ट सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया। एटलीस्ट वो रोटी कपड़ा मकान वाला नहीं किया कि भाई ये तो प्लांट है, एटलीस्ट प्लांट तो होने चाहिए, इतने समझदार तो है हम, या एनिमल तो एटलीस्ट एनिमल में होना चाहिए, इतने समझदार तो है हम। प्लांट और एनिमल्स को एटलीस्ट उन्होंने डिवाइड किया। तो बेटा दो कैटेगरी बनाई उन्होंने, प्लांट्स और एनिमल्स की। याद रखना मैं बोल रहा हूँ, दो कैटेगरी बनाई, प्लांट्स एनिमल्स। इन्होंने दो किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं दिया था, है ना। तो आप बोलोगे सर वो तो कैरोलस लिनस था, उन्हें दिया था। नहीं, हम बात कर रहे टू किंगडम, टू कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो टू प्लांट, एक प्लांट और एक एनिमल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो प्लांट्स है बेटा, इसने क्या, जितने भी छोटे छोटे प्लांट्स है, हर्ब्स, श्रब्स, इन सबको उठाया, ट्रीज, इन सबको उठाया और प्लांट्स में डाल दिया। छोटे से बड़ा जितना भी दिख रहा है वो सारा उन्होंने प्लांट्स में डाल दिया। फिर एनिमल्स आए। अब एनिमल्स वर बेस्ड ऑन द प्रेजेंस, उनके अंदर रेड ब्लड कंटेंट है, प्रेजेंट है कि नहीं है, उस बेसिस पे उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया एनिमल्स को, दैट इज इनेमा एंड अनेमा। इनेमा मतलब क्या? जिसमें आरबीसी प्रेजेंट ना हो, तो ब्लड कैसा होगा उसका? नॉट रेड। और अनेमा मतलब क्या? जिसमें ब्लड रेड हो, आरबीसी मतलब प्रेजेंट हो। ये दो कैटेगरी डिवाइड किया था, अनेमा एंड एनेमा। तो ये होगा फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। अब आएगा कौन सा? हमारा टू किंगडम सिस्टम। थ्री किंगडम भी करा दूंगा, फोर किंगडम करा दूंगा, फाइव किंगडम भी कराएंगे, सब पढ़ेंगे आराम से। टू किंगडम सिस्टम में क्या था? किसने दिया? हमारे भाई पापा जी आ गए। पापा कौन है? टैक्सोनॉमी के, कैरोलस लिनस। एनिमल्स, प्लांट, इन्होंने दो किंगडम बनाए थे। तो एरिस्टोटल ने क्या किया बेटा? एरिस्टोटल ने कैटेगरी दी थी प्लांट्स और एनिमल्स की, बताया था मैंने आपको। तो यार थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन ये कौन लेके आया था बेटा? ये लेके आए थे अर्नस्ट हैकेल। कौन लेके आए थे? अर्नस्ट हैकेल। बेटा इन्होंने कौन सा किंगडम दिया? बेटा इन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम दिया। ऐसे क्वेश्चन भी पूछेंगे आपको कि इसने कौन सा किंगडम दिया, तो अर्नस्ट हैकेल ने बेटा प्रोटिस्टा किंगडम दिया। फिर आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि कोपलैंड ने दिया था। इसने कौन सा किंगडम दिया? इसने बेटा मोनेरा दिया। तो बेटा मोनेरा बाद में आया था, पढ़ते हैं मोनेरा पहले, है ना, प्रोटिस्टा से, बट मोनेरा बाद में आया था प्रोटिस्टा के। आई एम सॉरी, माय vocal cords are dead. गला खराब है बच्चों, आई होप सो यू अंडरस्टैंड।
फाइव किंगडम सिस्टम बेटा, इट इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड। फिर फाइनली आया आर एच विटेकर भाई। आर एच विटेकर ने बोला बेटा अब मैं सबसे मस्त किंगडम बनाऊंगा, 5 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन, क्योंकि दुनिया में हर कोई उसे एक्सेप्ट करेगा। तो आर एच विटेकर ने बेटा फाइनली फंजाई वाली किंगडम दे दी। टोटल हमारे पास कितने किंगडम हो गए? 5, एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड देन फंजाई, अकॉर्डिंग टू देयर फाइंडिंग्स, अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी हमने ये किया हुआ। बड़ा फिर रुके नहीं हम लोग, हम 6 किंगडम तक भी चले गए। कार्ल वूस आए थे, उन्होंने बोला मैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दूंगा, है ना। 3 डोमेन्स दिए थे उसने और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था उसने, ठीक है। शायद से डिस्कस करेंगे हम लोग, पहले 2 किंगडम को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये है 2 किंगडम सिस्टम, ओके। केयरलेस लिनस ने क्या बोला? मेन चीज उसने देखी कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, कि अगर भाई सेल वॉल है तो प्लांट में आएगा, सेल वॉल नहीं है तो एनिमल में आएगा। ये एक सबसे बेसिक उसने क्राइटेरिया लिया था प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड करने का, यस और नो। तो प्लांट्स में इस चक्कर में बेटा उसने बहुत सारी भसड़ मचा दी। मतलब कैसा कि प्लांट्स में इसने बैक्टीरिया को डाल दिया, बिकॉज वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं। फंजाई डाल दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, उनके पास भी सेल वॉल होती है। क्राइजोफाइट्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे उठा के बेटा इसने प्लांट्स में डाल दिए। तो देख रहे हो सारे यूनिसेलुलर वाले, सारे मल्टी वाले, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट सारे मिक्स कर दिए उसने, पूरी मतलब भसड़ मचा के रख दी इसके अंदर। देखो इतने सारी चीजें मिक्स कर दी, सब प्लांट्स में डाल दिया उठा के इसने। एनिमल में किसको डाला? जिसके पास सेल वॉल नहीं हो, एमीबा को डाल दिया, पैरामीशियम को डाल दिया, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, देख लो सब कुछ मिक्स कर दिया उसने, एनिमल्स में डाल दिया। तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, एमीबा, पैरामीशियम एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, दैट इज इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। बेटा ईयू का मतलब यूकैरियोट्स है, तो मेरे निमोनिक को समझना, समझे। तो ये प्लांट एनिमल्स को रैंडम इसने डाल दिए, तो बहुत से भसड़ मचा दी भाई इसने, ठीक है। तो बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया था। साइंटिफिक था तो उनका एटलीस्ट प्लांट्स और एनिमल्स का, बट बहुत ज्यादा उसने मैसअप कर दिया। तो क्या ड्रॉबैक थे? अभी हमने देखा कि प्रोकैरियोट लाइक बैक्टीरिया, बीजीए, दे आर प्लेस्ड विद द यूकैरियोट लाइक फंजाई एंड प्लांट्स। नेक्स्ट क्या था? यूनिसेलुलर लाइक क्लोरेला प्लेस्ड विद द मल्टीसेलुलर प्लांट्स। मतलब यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स साथ में, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर साथ में, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक वो भी उसने साथ में ही प्लेस कर दिया। तो हेटरोट्रॉफिक लाइक फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक लाइक प्लांट्स सब उठा के इसने डाल दी। तो ये ड्रॉबैक्स थे बेटा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के। और कुछ बेटा कॉन्ट्रोवर्शियल्स हमारे ऑर्गेनिज्म थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल स्लाइम मोल्ड है बेटा, अब उसके पास सेल वॉल नहीं थी और वो एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, तो उसने उठा के एनिमल में डाल दिया। बट बेटा उसका अपीयरेंस जो है बेटा, अपीयरेंस कुछ ना कुछ प्लांट जैसा दिखता है बेटा। तो अगर ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, ये आपके इंसेटिव है, तो डिटेल में दिया हुआ नहीं है, और थोड़ा सा याद रखना है आपको। तो यूग्लिना था, अब यूग्लिना के पास अगेन देखो कोई सेल वॉल नहीं है, तो मतलब एक एनिमल में डाल दिया उठा के उसने, है ना, एनिमल में डाल दिया। और फ्लैजिला भी था उसके पास, बट ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, ये तो एक प्लांट लाइक कैरेक्टर है। समझ आया कि कैसे आपने एनिमल में डाल दिया, ठीक है। और फिर क्लेमाइडोमोनास, अगेन देखो इसमें फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता रखता है, प्लांट वाला कैरेक्टर है। और उसके पास फ्लैजिला है, एनिमल लाइक कैरेक्टर है। तो ये सारे कॉन्ट्रोवर्शियल ऑर्गेनिज्म थे बेटा, जहां पे क्या हुआ था, मैसअप हो गया था, बहुत बड़ा भसड़ मच गई थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। डन। तो इसने बेटा क्या क्या किया था, इसने बेसिस क्या क्या लिए थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए? बेटा बेसिस थे इसके पास, दैट इज वो एनिमल और प्लांट को किस बेसिस पे डिवाइड किया। मैं आपको मेन बताया था, मेन तो था उसका सेल वॉल, ठीक है। और भी था, लोकोमोशन था, कि जो लोकोमोशन समझते हो ना, है ना, मूवमेंट ऑफ द एंटायर, है ना, ऑर्गेनिजम्स। तो जो मूव कर सकता है वो एनिमल, जो नहीं कर सकता वो प्लांट। सेल वॉल एब्सेंट है, एनिमल प्रेजेंट है तो प्लांट। फोटोसिंथेसिस एनिमल नहीं कर सकता, क्रॉस, और प्लांट करता तो राइट। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, अगर फास्ट किया तो एनिमल में और स्लो किया तो प्लांट्स में। तो ये सारे बेसिस थे क्लासिफिकेशन के, बट आपको मेन याद रखना है सेल वॉल। सेल वॉल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस यही याद रखना है आपको, बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है। अब चल लेते सीधा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बेटा हमें 3 किंगडम 4 किंगडम नहीं पढ़ा, डिटेल में नहीं पढ़ना हमको, है ना, इतना डिटेल में जाना ही नहीं हमको। हमें कोई टैक्सोनॉमी के पापा जी नहीं बनना, हमें सीधा उठ के 5 किंगडम पढ़ लेना है। सीधी सी बात, 2 किंगडम आपके इनसाइड थोड़ा बहुत दिया हुआ था और 5 किंगडम हम पढ़ लेते हैं।
किसने दिया? आर एच व्हिटेकर ने दिया बेटा, आर एच व्हिटेकर 1969 में दिया, मोस्ट एक्सेप्टेड बेटा। तो इसने क्या क्या किया? इसने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या किया? जो ड्रॉबैक थे उसने वो दिमाग में रखे और वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कर दिया। फॉर एग्जांपल है ना, इसने सेल स्ट्रक्चर को अलग किया, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स उनको अलग किया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को अलग किया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर उनको अलग किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अलग किया, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक। ये तीन तो हमारे ड्रॉबैक ही थे, उसने वही दिमाग में रख के उसको समझा, उसको बेसिस बनाया और फिर 5 किंगडम बनाया था उसने। बेटा इसने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी लिया कि ए सेक्सुअल है कि सेक्सुअल है, वो भी इसने लिया, दिमाग में रखा। और लास्ट एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी लिया था, मतलब एंसिस्ट्रल हिस्ट्री भी उसने पढ़ी थी कि इनके पूर्वजों के बारे में भी उन्होंने पढ़ा हुआ था। तो मतलब एकदम माइंड ब्लोइंग वाला काम किया था इसने, इसलिए मोस्ट एक्सेप्टेड है भाई आर एच व्हिटेकर वाली किंगडम। ओके, तो ये आपके एनसीईआरटी में 5 किंगडम का टेबल बना के रखा होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। हालांकि मोनेरा बाद में आया था प्रोटिस्टा के, बट हम पढ़ते उसी सीक्वेंस में है। ये पूरा टेबल अपने याद करेंगे बहुत ही इजी वे में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको याद करना है कि सेल टाइप क्या है। आपको पता है खाली एक मोनेरा ही है जो कि एक प्रोकैरियोट है। प्रो मतलब क्या? प्रिमिटिव। कैरियो मतलब न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस कैसा है? नंगू पुंगू है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, उसके ऊपर कोई भी एनवेलप, सेल एनवेलप नहीं होता, ठीक है। तो खाली एक अकेला प्रोकैरियोट है मोनेरा, बाकी सब क्या है? यूकैरियोट्स, सारे के सारे क्या है हमारे? यूकैरियोट्स। अब इसी से मिलता जुलता आपने नेक्स्ट वाला करते कैटेगरी, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी मैंने बताया कि प्रोकैरियोट्स कैसा होता है? नंगो पुंगो पड़ा होता है उसका न्यूक्लियस, है ना, मतलब उसके जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो नहीं होता, मेम्ब्रेन है नहीं होता। तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, सिर्फ मोनेरा में एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट। दो तो याद हो गए अपने को, सेल टाइप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन याद हो गया आपको। अब क्या कर लेते हैं? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी देख लो। जो मोनेरा है वो कैसा है? प्रोकैरियोट है ना। और प्रोटिस्टा भी तो थोड़ा मतलब, प्रोटिस्टा भी कैसा, थोड़ा मतलब नॉर्मल लोवेस्ट कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। उनमें इतना बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं हुआ, वो सेल लेवल पे ही चल रहे हैं, दोनों के दोनों कैसे हमारे सेलुलर लेवल पे चल रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर अपना मल्टी सेलुलर आया, दैट इज द फंजाई में, और उसके बाद भी टिश्यू नहीं बनाता, एकदम लूज टाइप का टिश्यू बनाता। तो फर्स्ट टिश्यू या फर्स्ट ऑर्गन कौन बना? प्लांटे। तो प्लांट में क्या आ गया बेटा? टिश्यू ऑर्गन आ गया। अब बेटा प्लांट में टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, है ना। आप क्या बोलते हो? आप उसमें ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, या तो शूट होगा, रूट होगा, है ना, फ्लावर्स होंगे, तो ये सब कुछ सिस्टम नहीं है, ये सब ऑर्गन्स है। जब भी हम पढ़ाते हैं उसको ऑर्गन्स बोलते हैं, है ना, कि रूट एक ऑर्गन है, शूट एक ऑर्गन है, फ्लावर एक ऑर्गन है। हमने अभी पूरा पढ़ा था 12th में, सेक्सुअल रिप्रेजेंट फ्लावरिंग प्लांट, अभी हमने पूरा खत्म किया। ऑर्गन सारे, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। तो प्लांट में टिश्यू और ऑर्गन होता है, ठीक है। एनिमल्स में बेटा टिश्यू भी होगा, ऑर्गन भी होगा, ऑर्गन सिस्टम भी होगा। ऑर्गन सिस्टम समझ ही सकते हो आप, है ना, एक्सीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जो बोलना चाहो, सारे के सारे सिस्टम हमारे एनिमल्स में प्रेजेंट है। तो अगेन ये तीन भी, थर्ड भी हो गया बॉडी ऑर्गेनाइज। तीन तो आपको ऐसे ही याद हो गए, है ना, सेल टाइप, फिर आपका ये वाला दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात हो गई, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तीन तो आपके डन हो गए ऐसे ही, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज द सेल वॉल। अब सेल वॉल देख लेते हैं। जो मोनेरा है बेटा, मोनेरा के पास कैसी है सेल वॉल? नॉन सेल्यूलोसिक, मतलब सेलुलोज की बनी हुई नहीं है। और क्या बात है अलग इसमें? पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड की बनी है। बेटा देखो पॉलीसेकेराइड, अब सेकेराइड से आप समझते हो कि, है ना, ग्लूकोज की चेन बनती है पॉलीसेकेराइड, शुगर, है ना, ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकन। तो ग्लाइकन आ गया वर्ड, और जो अमाइनो एसिड्स है वो सारे चेन मिल के क्या बनता है? सारी चेन्स मिल जाती है और बनता है पेप्टाइड। तो मैं बोल सकता हूं कि जो मोनेरा की सेल वॉल है वो कैसी है? पेप्टिडोग्लाइकन की है। किसकी है? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडो क्यों बोला? बिकॉज अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड चेन बनाते हैं। और ग्लाइकन क्यों बोला? बिकॉज पॉलीसेकेराइड से बना हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे आपको, है ना, कि पेप्टिडोग्लाइकन वाली कौन सी थी, तो आप बोलोगे मोनेरा। फिर प्रोटिस्टा के पास कैसा है? किसी किसी में होती है सेल वॉल बेटा, किसी में नहीं होती, और जिसमें होगी वो कैसी होगी? सेल्यूलोज की बनी होगी, सेल्यूलोसिक। तो ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड कर देना अपने टेबल में। फिर चलते हैं फंजाई। फंजाई तो हमें याद है ही पहले से ही, है ना। क्या याद है? क्या वो काइटिन से बनी होती है? अब
अब काइटिन से बनी है तो ऑफकोर्स वो सेलुलोज की नहीं है, इट इज अ नॉन सेल्यूलोसिक। ओके, और प्लांट तो पता ही है सेलुलोज की बनी है और एनिमल में कोई सेलुलोज होती ही नहीं है। चारों के चारों पॉइंट बहुत इजी थे, 1 2 3 4, ये चारों बहुत इजी पॉइंट है। आपको ऐसे ही लॉजिकल याद कर, रट्टा नहीं मारना। हमने कोई रट्टा नहीं मारा, हमने लॉजिक यूज किया। अच्छा ये करता है, ये करता है, सिंपल लॉजिक यूज किया हमने कोई भी रट्टाफिकेशन किया ही नहीं है। फिर चल लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो जो मोनेरा है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बेटा? ये एक ऑटोट्रॉपिक है, खुद का खाना खुद बना सकता है ना, उसमें वो कीमोसिंथेटिक भी है ना, और फोटोसिंथेटिक भी है, हीट्रोट्रॉफिक भी है, सेप्रोफाइटिक में आ गया। सेप्रोफाइटिक मतलब डेड के ऊपर डिपेंड होना है, डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड होना। और पैरासिटिक मतलब क्या, के होस्ट के ऊपर डिपेंड होना। और एक बात इंपॉर्टेंट है, मोनेरा एक अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, ये एक अकेला है जो कि केमिकल से खाना बना सकता है। अच्छा, कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है ना, वो कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन करने की क्षमता रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। प्रोटिस्टा आ गया, प्रोटिस्टा में क्या है, अगेन ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक, हीट्रोट्रॉफिक, इंपॉर्टेंट है। फंजाई हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब इसमें कैसा है, सेप्रोफाइटिक है ये और पैरासिटिक है। अब सेप्रोफाइटिक मतलब क्या, कि वो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड कर सकता है। अब आपने ब्रेड फ्रिज में डालना भूल गए, बाहर किचन में रखी हुई है, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगी बेटा, मोल्ड लग जाएगी। मोल्ड, MOULD, मोल्ड क्या है, एक फंजाई है। आपको रिंग वॉर्म, फंगल इन्फेक्शन भी होता है हाथों पे, स्किन पे, वो क्या है, अगेन फंजाई है। कैसे नो, तो वो खुद का खाना नहीं बना सकती बेटा, तभी तो वो आपके ब्रेड पे खाई है। आपको ब्रेड खा रहा है, आपका ब्रेड क्यों खा रहा है, बिकॉज वो एक सेप्रोफाइटिक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करता है। फिर आ गया प्लांट है। अब प्लांट तो पता ही सबको ऑटोट्रॉपिक होता है बाय डिफॉल्ट, फोटोसिंथेटिक होता है ना, होलोफाइटिक भी होता है। होलो मतलब क्या, फाइटिक मतलब क्या, प्लांट है ना, होलो मतलब क्या, कि वो खाना बना सकता है। एनिमलिया, अब एनिमलिया में क्या आ गया, हम तो कुछ भाई खाना बना ही नहीं सकते खुद से, है ना, हम तो हीटोट्रॉपिक, हम तो डिपेंडेंट है, हम तो मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट है बेटा। हीटोट्रॉपिक कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक। होलोजोइक मतलब है सीधा खाना कटक लिया है ना, और डाइजेस्ट हो गया, तो उससे होलोजोइक बोलोगे आप। ओके, एंड सेप्रोफाइटिक। पूरा टेबल आपको याद हुआ कि नहीं, ये सारी टेबल की बातें आपको याद हो जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल, क्वेश्चन बन सकता है टेबल से। डन। तो RH विटेकर भाई ने क्या किया बेटा, बिकॉज ऑफ हिज दिमाग लगाया बंदे ने, है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया उन्होंने, इतने सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किए। तो इसने क्या बेटा, इसने एमीबा और पेरिमेशियम, जो कि पहले अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम एनिमलिया में थे क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं थी, और क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला पहले किस में थे, प्लांट में थे, बिकॉज उनके पास सेल वॉल थी। इन चारों को उठा के क्या किया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में डाल दिया। भाई RH विटेकर का एक फंडा बहुत क्लियर था कि भाई तू अगर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है तो एक काम कर, तू आजा मोनेरा में, तू यूनिसेलुलर यूकैरियोट है तो एक काम कर, तू आजा प्रोटिस्टा में। समझा? तो ऐसे उसने पूरी 5 किंगडम की क्लियर बना दी मस्त, ठीक है। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में उसने डाल दिया, डन, और रीयूनाइट कर दिया सबको साथ में मिला के, है ना, और डाल दिया उठा के प्रोटिस्टा में डाल दिया। यूनिसेलुलर यूकैरियोट है तो प्रोटिस्टा में आ जाएगा। तो RH विटेकर भाई साहब ने ये चीजें कर दी थी। लेट्स मूव अहेड, लास्ट कर लेते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना, या फिर इसको 3 डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं बेटा। कार्ल वूस ने दिया था। उसने क्या किया, इससे सिंपल एक चीज करी, क्या, जो इसके पास जो हमारे 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, है ना, प्लांट, एनिमलिया, उसमें उसने मोनेरा पकड़ा। ये रहा मोनेरा, बहुत बड़ा है मोनेरा। तो इसने क्या किया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक में आर्के बैक्टीरिया कर दिया और एक में यू बैक्टीरिया कर दिया। तो 2 हमारे पास डोमेन रेडी हो गए बेटा, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो ये मोनेरा को फाड़ा और 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब वापस किंगडम गिनो इनको साथ मिला के, तो 1 2 3 4 5 6 तो हो गया ना बेटा, इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। और इसने कैसे क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ 16S RNA सीक्वेंस के बेसिस पे इसने मोनेरा को आरके और यू में डिवाइड किया था, है ना। अब 16S RNA क्या होता है बेटा, राइबोसोमल RNA होता है ना।
राइबोसोम्स पढ़ोगे बेटा आप, डोंट वरी, सेल चैप्टर में है ना। राइबोसोम क्या है बेटा, राइबोसोमल जो आरएनए होता है बेटा वो एक तो राइबोसोम से ही बनेगा और प्रोटीन से ही बनता है। राइबोसोम्स और प्रोटीन से बनता है अपना आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो उसने 16S आरएनए लिया, सीक्वेंस होता है बेटा, बहुत सारे सीक्वेंस पढ़ोगे आप, 16 वाला सीक्वेंस लिया और उसने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मोनेरा को, आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, देन प्रोटिस्टा, फंजाई प्लांट एंड फाइनली देन कम्स एनिमेलिया। तो यहाँ पे हमारा आज का इंट्रोडक्शन और बहुत सारे हमने 2, 3, 4, 5 किंगडम और 6 किंगडम हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम सारे किंगडम्स को डिटेल में पढ़ने वाले, पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सो बी प्रिपेयर, मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।